हम बताते हैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें। पहली बात, मदरसा को बनाया जा रहा जिहाद का अड्डा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कुछ निजी मदरसों का इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जा रहा है। वहीं यहाँ के इमाम और शिक्षक बच्चों का ब्रेन वॉश कर इन्हें देश विरोधी गतिविधियों में जोड़ने की फिराक में है। मुख्यमंत्री ने मुसलमान समाज से सतर्क और जागरूक रहने को कहा है। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई शिक्षक या इमाम नए सिरे से वहां पे पहुंचता है मदरसों में, तो इस पर ध्यान रखा जाए। जो नज़दीकी पुलिस थाना है उसको सूचना दी जाए ताकि इस तरह की गतिविधियां आगे ना बढ़े। साथ ही यह मदरसों में यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। और जो दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है वो है कोविड के दौरान जिहादी गतिविधियां हुई तेज। या मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 साल में जब सरकार और प्रशासन कोविड को काबू में करने में लगी थी, तब ये देश विरोधी तत्व जिहाद तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। गन ट्रेनिंग तक उसी समय दी जा रही थी, बड़ी बड़ी गतिविधियां तैयार की जा रही थी, उसी समय प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिहाद को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण उस वक्त दिया जा रहा था। और अब बढ़ते हैं तीसरी बात पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई है, ब्रेन वॉश कर बड़ी आबादी को कट्टरपंथी बनाना टारगेट। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका टारगेट एक बड़ी आबादी को जिहादी बनाना है। इनका ब्रेन वॉश कर इन्हें देश के खिलाफ इस्तेमाल करना इनका मकसद है। और जो चौथी बात उन्होंने कही है वो है मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात कह ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को उपेक्षित बताकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सबका साथ सबका विकास ही मूल मंत्र है। यानी विक्टिम बताते हैं हमेशा। जो कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो लोग बताते हैं कि विक्टिम है मुसलमान, और ऐसे में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और पांचवी बात जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग और संगठन आग में घी डाल रहे हैं। वह इस काम में अपने को लिबरल और सेक्युलर बताने वाला एक वर्ग इनकी परोक्ष रूप से मदद कर रहा है। इसी तरह पीएफआई जैसे संगठन भी इसी काम में लगे हुए हैं। जो छठी बात मुख्यमंत्री ने कही है वो है कुछ राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहे हैं एक तरफा समाचार। यानी कुछ राष्ट्रीय मीडिया में केवल मुसलमानों के खिलाफ असम में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की खबर परोसी जाती है, मगर असम में वन विभाग की जमीन से हिंदू मुसलमान सभी को हटाया गया है। तो एक तरफा खबर प्रसारित की जाती है, यह भी एक वजह रही है। और जो सातवीं बात उन्होंने कही है वो है असम के हालात कुछ चिंताजनक है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के हालात वाकई संदेह से परे चिंताजनक है। अब देश को गंभीरता से बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। और अब बात करते हैं जो उन्होंने 8वीं बात जो बड़ी बात कही है, मोरीगांव को मुख्यालय बनाने की कोशिश थी। वही जिहादी मोरीगांव को अपना मुख्यालय की तरह इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और एक बात उन्होंने कही है, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम सक्रिय। यानी मुख्यमंत्री ने माना है कि देश की भूमि में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम सक्रिय है। और जो आखिरी 10वीं बात है वो है बंदूक बम चलाने से बड़ा मानव बम बनाना इनका मकसद है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदूक चलाना, बम बनाने की ट्रेनिंग तो आम बात है, ये लोगों को मानव बम की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि मानव बम तैयार किया जा सके।